आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर पक्ष जो है माँ श्री अरविंद के योग का, उस पर बातचीत करने के लिए मुझे ये अवसर मिला है। और इसका आरंभ मैं श्री माँ की एक प्रार्थना से करूं। ये जनवरी 13, 1914 की प्रार्थना है। हे अनिर्वचनीय सौंदर्य, विचारों के परम उद्धारक, मुक्ति प्रदान करने वाले शासक, तू आनंद के साथ मेरे अंतर में निवास करता है। मुझे अनुभव होता है कि तू मेरे साथ है। तू वह विशिष्ट तत्व है जिससे सभी के जीवन का निर्माण हुआ है। तू सभी अद्भुत विचारों, सभी इच्छाओं, सभी चेतनाओं का रचयिता है। भ्रम भ्रांति, धुंधले दुस्वप्न से ग्रस्त इस विश्व को तू दिव्य सत्य प्रदान करता है। धरती के प्रत्येक अणु को कुछ परम तत्व देता है। तू है, तू जीवन है, तू सर्वव्यापक है, सर्वत्र तेरा शासन है। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और अब इससे आगे हम लोग उस पक्ष की ओर चलें जो श्री माँ ने प्रकृति के साथ कार्य करके और हम सब के लिए खोला है। श्री अरविंद कहते हैं कि सीकिंग फॉर ब्यूटी, वो किसी कंटिन्यूशन में कह रहे हैं, दिस सीकिंग फॉर ब्यूटी ऑलवेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ अवर लाइफ। और इसी के विषय में विश्लेषण करते हुए उसका विस्तार में जो है वो बताते हुए माँ कहती हैं कि ये बड़ा इंस्टिंक्टिव है। मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ है जब से मनुष्य को इस सृष्टि में लाया गया है, उसके भीतर सौंदर्य की इस खोज ने स्थान करके रखा है, क्योंकि ये वास्तव में उसकी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई चीज है। ये उसकी अपने मूल उन तत्वों में है जिससे उसका निर्माण हुआ है। क्योंकि सतचित आनंद स्वयं में सर्व सौंदर्यमय है। जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया है वहां पर यह सौंदर्य है, और उस सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही इस पूरे सृष्टि में हो सके, उसी के लिए इस पूरे जगत का निर्माण हुआ। और इसीलिए उस जगत में उस सौंदर्य को ले आने के लिए, वो सौंदर्य हमसे कहीं छूट गया है, कहीं खो गया है, कहीं न कहीं हमारी दृष्टि से वो ओझल हो गया है, उसे फिर पाने के लिए, और श्री अरविंद जो कह रहे हैं उस और ही वापस लौटना होगा कि दिस सीकिंग फॉर ब्यूटी इज इन द रूट्स ऑफ अवर लाइफ। और उन रूट्स की ओर लौटना, ये सौंदर्य की खोज की सही दिशा होगी। अब इससे आगे जब हम देखें तो कैसे सृष्टि में पदार्थ से प्राण, प्राण से मन, मन से चैत्य, और उसके आगे की फिर और सोपान जो श्री अरविंद हमारे सामने प्रकट करते हैं। श्री माँ इतनी सुंदर व्याख्या के साथ में, इतना सुंदर कन्वर्सेशंस में हम लोग देख सकते हैं कि एक चीज को, एक एक डिटेल को समझाती हैं। तब वहां पे हम लोग पा सकते हैं कि कैसे प्रकृति में फूलों का निर्माण हुआ होगा, कैसे वनस्पति जगत ने इस माध्यम से अपने सौंदर्य को भगवान को निवेदित करने के लिए प्रकट किया होगा। ये वास्तव में देखा जाए तो ये सबसे सुंदर कृति है प्रकृति में। और कौन होगा ऐसा मनुष्यों में भी जो सौंदर्य से प्रेम ना करे और फूलों से प्रेम ना करे। हम सभी के भीतर फूलों के प्रति एक सहज प्रेम है, एक सहज खुलापन है। हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी अवसर पर फूलों का उपयोग करते हैं। कोई विशेष प्रतीक हमें चाहिए होता है तो हम फूलों की ओर देखते हैं। हमारी संस्कृतियों में भी, पूरे संसार में, प्रत्येक संस्कृति में फूलों का अपना एक विशेष महत्व रहा है। और उन सब जगहों पर कई सारे ऐसे फूल हैं जो कॉमन है, जो हम जानते हैं। जैसे कमल का पुष्प है, तो वो भारत में भी है और जगहों पर भी पाया जा सकता है, और सदैव सर्वत्र ही उसका अपना एक विशेष स्थान रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार उसका अपना प्रतीक बना है,
जहाँ जिन स्थानों पर उसका उपयोग होता है, वो वास्तव में अवतार का प्रतीक। और श्री माँ ने स्वयं जब श्री अरविंद के लिए वो प्रतीक देती हैं, तो वो कहती हैं ये लाल कमल जो है ये श्री अरविंद का प्रतीक है। माँ स्वयं जो है अदिति, उनके लिए वो श्वेत कमल का प्रतीक देती है। और इस तरह से हम देखें तो कोई भी अछूता नहीं है जिसको फूलों से प्रेम ना हो। लेकिन फूलों से प्रेम करना, इस दृष्टि से जानना कि इस पुष्प का ये नाम है क्योंकि पारंपरिक रूप से सदियों से जो कुछ चला आ रहा है उसे हम उस तरह से जानते हैं। भारत में तब भी हम जानते हैं कि नामों के पीछे प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का नाम, वस्तुओं के नाम विशेष करके उस तरह से रखे गए हैं, उस तरह से प्रकट हुए हैं जो उनका अपना गुण है, जो उनका अपना स्वभाव है। और इस कारण से जब हम देखते हैं कि कई सारे नामों को याद रखना, उन प्रतीकों को याद रखना संस्कृत भाषा में कहीं अधिक सरल हो जाता है। तो कई सारे, जैसे अब बारहमासी का एक पुष्प है, हम सब जानते हैं बारहमासी लगभग पूरे भारत भर में हर कहीं पाया जा सकता है, पेरिविंकल। अब उस पुष्प को संस्कृत के पुराने ग्रंथों में हम लोग यदि देखें तो सारे ही जो हमारे शास्त्र हैं, पुराने महाकाव्य हैं, और प्रत्येक कवि की रचनाओं में कई स्थानों पर उसका वर्णन मिलता है। और उसके लिए एक बड़ा सुंदर शब्द नित्य कल्याणी, नित्य पुष्पा। अब ये शब्द तुरंत हमें उस फूल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ ले जाती है, एक विशेष गुण उसका, जिससे पता लगता है कि वो निरंतर आगे की ओर जाने वाली है, वो कभी रुकती नहीं। और माँ उसका नाम देती हैं प्रगति। तो ऐसे इस तरह से हम लोग यदि देखें तो हमारे प्रतीकों में, हमारे अपने संस्कार में, संस्कृतियों में ये फूल भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। और संभवतः सबसे अधिक प्रतीक जो हैं वो फूलों के ही रहे हैं सब संस्कृतियों में। अब इससे आगे हम लोग देखें तो जो हमारा आज का विषय है, ये फूल हैं, प्रकृति है, लेकिन तब वो है क्या? उस प्रकृति में फूलों का जो स्थान है उसको श्री माँ ने किस तरह से देखा है। और उसके लिए जब हम श्री माँ के अपने शब्दों में उन सारा वर्णन पढ़ते हैं, जब उसमें हम श्री माँ को उस सारी बात की का वर्णन करते हुए देखते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि यह अपने आप में कोई ऊपरी काम नहीं है जो माँ ने किया है। ये एक बहुत विस्तार में, बहुत गहराई में और बहुत समय लगाकर, बहुत ऊर्जा लगाकर उस काम को किया गया है। ये अपने आप में बहुत सरल चीज नहीं रही होगी। हम जिस तरह से देखते हैं वनस्पति जगत को, तो एक बॉटैनिकल जो क्लासिफिकेशन है स्पेसीज को लेकर, फैमिलीज को लेकर, वो अलग अलग जीनस को लेकर, वो सब अपनी जगह है। किंतु माँ यहाँ पर पहली बार हम सबको एक ऐसे अर्थ की ओर लेकर चलती हैं, एक ऐसा उद्घाटन हमारे सामने होता है जो अब तक संभवतः कहीं भी हमने पाया नहीं है। और माँ उन फूलों के सच्चे अर्थों की ओर हमें लेकर चलती है। यहाँ पर हम लोग देखें तो माँ का ये संदेश है, लाइफ मस्ट ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर ऑफरिंग इटसेल्फ टू द डिवाइन। और माँ ये नहीं कह रही हैं कि जीवन ऐसा हो सकता है या ये हमारी चॉइस नहीं है। यहाँ पर माँ हमारे लिए सीधे सीधे निर्देश कर रही है, लाइफ मस्ट ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर ऑफरिंग इटसेल्फ टू द डिवाइन। क्योंकि ये पुष्प हैं जो स्वयं को भगवान के लिए निवेदित करते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा निवेदन है जो अपना सर्वश्रेष्ठ है वो उसने व्यक्त किया है एक पौधे ने पुष्प के रूप में, और अब उसका निवेदन वो भगवान के लिए देना चाहता है। ये सौंदर्य जो उसने प्रकट किया है ये उसका अपना चैत्य है। हम सभी जानते हैं कि माँ शर्विन ने जब प्लेन्स एंड पार्ट्स का वर्णन किया है तो चैत्य वो स्थान है, वो केंद्र है, वो गर्भगृह है जहां पर सर्वश्रेष्ठ, हमारी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। और वहां से जो प्रकटन होता है ठीक वैसे ही
यहाँ फूलों का जो प्रकटन है वो प्रकृति का चैत्य है, और इसीलिए सारा सौंदर्य, सारा प्रेम, जो भी कुछ प्रकृति के पास श्रेष्ठ है, वो सब निवेदित करती है वो भगवान के लिए। अब यहाँ पर श्री अरविंद का एक वाक्य जो हम देख सकते हैं, फ्लावर्स आर द मोमेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, of things that are in themselves eternal। एक क्षण का हम देखते हैं कि सवेरे सवेरे पुष्प खिलता है, एक दिन पहले उसको कली के रूप में देखा है हमने, कैसे चमत्कार की तरह सुबह जब हम लोग उठते हैं, फूलों की ओर देखें, पौधों की ओर देखें, तो वहां फूल खिले हुए हैं, और वो फूल धीरे धीरे संध्या तक अपना पूरा प्रकाश, पूरा प्रेम, पूरा सौंदर्य सब कुछ निवेदित करने के बाद स्वयं को निवेदित कर देता है पूरी तरह, और उसी धरती में फिर मिल जाता है। मुरझा कर भी वो अपने आप को दे देता है, लेकिन उस पूरे इस छोटे से समय में भी उसने अपने आप को एक प्रतीक के रूप में रखा है। और किन वस्तुओं का प्रतीक है वो? ऑफ थिंग्स दैट आर इन देमसेल्व्स इटर्नल, जो स्वयं में शाश्वत है, और उस शाश्वतता को श्री माँ हमारे सामने प्रकट करती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि श्री माँ का अपना प्रतीक, यह स्वयं में कमल है, और यहाँ उसकी अपनी 12 पंखुड़ियां बाहर की तरफ, भीतर में 4, और उसके केंद्र में स्वयं अदिति। स्वयं अदिति वहां पर है, जो संपूर्ण देवत्व की जननी है, वो वहां पर उपस्थित है। और उसके बाद उनके 4 स्वरूप, जो महेश्वरी हैं, महाकाली हैं, महालक्ष्मी हैं और महासरस्वती हैं। और तब उसके बाद में उनके अपने वो गुण, उनकी अपनी शक्तियां, उनका अपना प्रदाय, उनके आशीर्वाद जो उन्होंने इस सृष्टि के लिए, मानवता के लिए, सब के लिए दिए हैं। और ये फूलों के रूप में जब हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो हमारे लिए कितना सहज हो जाता है कि हम उनसे जुड़े, हम उनके साथ अपनी चेतना को भी वैसा बना सकें और उस ओर ले जा सकें। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये चारों जो स्वरूप हैं, अदिति स्वयं जो है माँ, उसके साथ पूरा जो नाम देती हैं वो है अदिति द डिवाइन कॉन्शियसनेस। वो अपने आप में दिव्य चेतना है, परम की चेतना है, वो स्वयं परम चेतना है अदिति। और ये है श्वेत कमल। उसके बाद हम देखते हैं महेश्वरी, जो जिनका कि अपना कार्य है इस संपूर्ण सृष्टि की रूपरेखाओं को तैयार करना। वो पूरा प्लानिंग, वो पूरा विधान उन्होंने तैयार किया है, ये सृष्टि कैसी हो। महाकाली उसी में अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा देती हैं, और उसे संचालित करने के लिए वो आवश्यक है। महालक्ष्मी फिर तब अपना सौंदर्य उसमें उड़ेलती हैं, उस पूरी सृष्टि को सामंजस्य के छंद में बांधती हैं। और महासरस्वती उसी सृष्टि को निरंतर सौंदर्य की ओर और अधिक पूर्णता की ओर और विकास के उस पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करती है। फिर उससे आगे हम देखें तो यहाँ पर जो 12 बाहरी पंखुड़ियां हैं, उनके अपने जो नाम माने दिए हैं। ग्रहणशीलता, ये ग्लैडियोलस लोग जानते हैं, ये बहुत सुंदर, बहुत सारे रंगों में आने वाले पुष्प हैं, और इनकी कई रंग हैं, और इसीलिए उनमें भी अलग अलग स्तर माँ बताती है। किंतु रिसेप्टिविटी जो है ये कैसी है? कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन विल एंड सरेंडर टू इट। वो ग्रहणशीलता, ग्रहणशीलता वो नहीं जो सब तरह के प्रभावों को ग्रहण करती रहे, यह वो ग्रहणशीलता है जो भगवत संकल्पों को ग्रहण करती है, भगवत संकल्प के प्रति सजग है, और उसी के प्रति निरंतर निवेदित है, उसी के प्रति समर्पित है। वो ग्रहणशीलता माँ कहती है यहाँ पर इस पुष्प के माध्यम से प्रकट होती है। तब हम देखें तो एस्पिरेशन, ये फूल हम सब जानते हैं
कि हर श्रृंगार पूरे वर्षा काल में और अब तक भी निरंतर खिलता है और खूब खिलता है, और खिलता है स्वयं को दे देता है। सुबह-सुबह जब हम लोग धरती की ओर देखें, एक पारिजात वृक्ष के नीचे, एक हरसिंगार वृक्ष के नीचे मानो एक यज्ञ हो रहा होता है, और वहाँ पर प्रत्येक पुष्प ने मानो अपनी आहुति दी है। उसका सौंदर्य अब वो ऊपर की ओर मुँह करके नहीं है। वहाँ पर जब वो गिरे हुए पुष्प हैं, हम सब देख सकते हैं कि वो धरती की ओर है। उन्होंने अपने आप को निवेदित कर दिया है। और ये इन्यूमरेबल एंड ऑब्स्टिनेट, रिपीटिंग इटसेल्फ अनटायरिंगली। ये बहुत बड़ी बात है कि ये अभिप्सा वैसी नहीं है कि एक बार कोई चीज की इच्छा की और उसके बाद वहीं पर रुक गए। वो रुकती नहीं है, वो अनंत, वो निरंतर बढ़ती जाने वाली। और वैसी जो अपने आप में ऑब्स्टिनेट, वो दृढ़ है, वो जो चाहती है वही उसे चाहिए, वो उससे डिगती नहीं, और स्वयं को बिना थके दोहराते हुए, निरंतर देते हुए और अधिक, और अभिप्सा और अभिप्सा। इससे आगे हम लोग देख सकते हैं प्रयत्नशीलता यहाँ पर है। और प्रयत्नशीलता महासरस्वती का एक ऐसा वरदान हम सबको है, और यही वो गुण है जो सचमुच में हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अध्यवसाय, क्योंकि ये समय माँ और शर्विन ने कहा है कि महासरस्वती का समय है। इस जगत की रूपरेखाएं खींची हुई हैं, उसका विधान तैयार है, उसके लिए सौंदर्य महालक्ष्मी उड़ेल रही है, ऊर्जा महाकाली भर रही है, किंतु उस ओर हम सबको ले जाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो महासरस्वती है। और उनके लिए जब द मदर में हम लोग पढ़ते हैं तो माता पुस्तक में शेरविन कहते हैं कि वो इतनी धैर्यशीला है, इतना धैर्य उनके भीतर है कि हमारे कितने ही तरह के दुर्बलताओं के बावजूद वो निरंतर हमारे साथ लगी रहती है, हमारी छोटी छोटी गलतियों को सुधारती हुई, हमारी आगे बढ़ने के लिए जो भी हमारी उत्सुकता है उसको पुष्ट करती हुई, निरंतर उस प्रयत्नशीलता को वो पोसती हैं। और इसीलिए उनका हाथ है जो हमें उस ओर और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। इससे आगे है कृतज्ञता। और श्री माँ ने तो इतना सुंदर उसके साथ ये कहा है कि इट इज यू हु ओपन ऑल द क्लोज्ड डोर्स एंड अलाउ द सेविंग ग्रेस टू एंटर। कृतज्ञता अपने आप में, और ये पौधा, ये भी मैंने देखा है पूरे भारतवर्ष में, हर कहीं आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, रोड साइड पर हर जगह ये उपस्थित है। प्रकृति के भीतर इतनी कृतज्ञता है, इतनी कृतज्ञता है, और वो कृतज्ञता निरंतर प्रकट होती रहती है। लेकिन तब मैंने देखा है ये बहुत कोई ही विरले लोग होंगे जिन्होंने शायद अपने बगीचे में या अपने घर में इस पौधे को स्थान दिया हो। लेकिन ये आवश्यक है, ये हमारे सारे सेंटर्स पर हर जगह ये होना चाहिए, क्योंकि ये है जो सचमुच में हमें इस बात का स्मरण कराता रहता है कि हमारे भीतर वो कृतज्ञता प्रभु के लिए बनी रहे, कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम इन सब चीज़ों को जानें, उस ओर आगे बढ़ें, और उस सुंदर कार्य में हमारा अपना जो सहभागिता है, जो हमारे अपनी भूमिका है, उसे हम निभा सकें। से आगे विनम्रता, माँ ने नाम दिया है, ये तृण पुष्प है, घास में उगने वाला फूल। और हमारी जो असजगता है उसमें कई बार हम इसे देख भी नहीं पाते। श्री माँ के उसमें आता है कि माँ एक बार कहीं पर गई हैं, और वहां पर जब छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, इतने सारे वीड्स में तो कितने फूल खिल जाते हैं, तो माँ कहती है मैं पैर कहाँ रखूं। माँ के भीतर वो सजगता है, क्योंकि वो उन सब के साथ एक है। माँ ने उन सबको उस तरह से जाना है, वो उनका अपना भाग है। तो यहाँ पर इसको माँ ह्यूमिलिटी नाम देती हैं, और उसके साथ में उन्होंने जो मैसेज दिया है, एडोरेबल इन इट्स सिंप्लिसिटी, कि सचमुच में वो इतना सरल सीधा पुष्प है, छोटा सा, नगण्य सा लगभग, हम जब उसे देख भी नहीं पाते यदि हमारे भीतर वो उत्सुकता नहीं है, हमारे भीतर सजगता नहीं है,
लेकिन यदि उसे हम देखें तो सचमुच में वो बहुत ही सुंदर है, और ये हम सबके भीतर आवश्यक भी है। इसके आगे सत्यनिष्ठा, सिंसियरिटी माँ उस ओर हमें लेकर चलती हैं। ये अपने आप में एक बहुत महती आवश्यकता माँ कहती हैं है जीवन के लिए, योग के जीवन के लिए। और समग्र योग में सत्यनिष्ठा का, अपना सिंसियरिटी का क्या स्थान है, इससे, इसके संदेश से हम समझ सकते हैं। और ये माँ ने संदेश दिया है, द बिगिनिंग ऑफ ऑल प्रोग्रेस। अब ये जब नहीं है तो उसके बगैर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? और इसलिए इसका अपना जो स्थान है, और इसके और भी रंग हैं, यहाँ पर एक ये वाला ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसके भीतर भी वो शक्ति है जो हमें निरंतर ये स्मरण करा सके कि हमें किसके प्रति सिंसियर होना है और क्यों होना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, प्रगति करना है। ये बहुत अच्छा पुष्प, यहाँ पर चित्र मैं यहाँ नहीं ले आ पाई हूँ, लेकिन ये हम लोग सब जानते हैं, ये है हल्दी। और हल्दी का जो पुष्प है उसके लिए माँ ने नाम दिया है पीस। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके साथ में जुड़ी हुई जो उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, उनका अपना जो उपयोग है वो हम देखते हैं। हम सभी परिचित हैं उन सभी गुणों से। तो माँ ने जो है हल्दी के पुष्प का नाम शांति दिया है। और माँ की कितनी प्रार्थनाओं में निरंतर हम लोग जो है प्रार्थना का जो समापन है उस ओर माँ निरंतर इसी शांति को धरती पर उतारने के लिए प्रार्थना कर रही है। वो प्रार्थनाएं वास्तव में हम सबके लिए दी है माँ ने। माँ तो स्वयं वो है जिनके प्रति प्रार्थना है। तो माँ वहाँ पर पीस 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 अपॉन द अर्थ, वो सारी प्रार्थना, लगभग सभी प्रार्थनाओं के समाहन में हम देख सकते हैं वहाँ पर है। और यहाँ पर माँ कह रही हैं, सदैव और सभी परिस्थितियों में केवल भगवत इच्छा की आकांक्षा करना ही एक अविचल शांति के आनंद को पाने का एकमात्र पथ है। इसे पाने के लिए केवल भगवान की ओर, क्योंकि शांति हम लोग ऐसा, अच्छा ये स्थान बड़ी शांति है, लेकिन तब वास्तविक शांति को पाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, ये हमारे भीतर की ओर यात्रा करने का एक अवसर होता है। और वो उद्घाटन सचमुच में वही है कि सभी परिस्थितियों में भगवत इच्छा की आकांक्षा करना। होता यह है कि हम अपनी आकांक्षा को ही ऊपर रखते हैं और भगवत इच्छा को भूल जाते हैं, और इसीलिए उस शांति की ओर वो पथ हमसे खो जाता है। लेकिन माँ कहती हैं ये वो पथ है जो अविचल शांति की ओर लेकर जाता है। समता और समत्व अपने आप में एक ऐसा गुण है जो गीता में तो हम लोग सब पढ़ते हैं, समत्वम योगम उच्यते। और इसको मैंने चखा है, तो मैं कह सकती हूँ कि नीम की कड़वाहट भी इसके सामने कम है, क्योंकि समत्व अपने आप में सरल नहीं है। समत्व अपने आप में बहुत कठिन चीज है। ये समता ले आना, ये अपने आप में अब माँ इसके साथ कह रही हैं अविचल शांति और नीरवता। और ये समता आने के साथ आएगी, लेकिन उस समता को ले आना ये अपने आप में एक बड़ा काम है। इससे आगे हम चलें। और ये है जेनरोसिटी। माँ ने जब फूलों का, माँ ये बताती हैं, वर्णन करती हैं कि एक फूल अपने आप में कैसा है, आगे हम लोग उसे देखेंगे। तो उसमें एक गुण ये भी फूल का है, और वो है उदारता, जेनरोसिटी। और कैसे कि गिव्स एंड गिव्स इटसेल्फ विदाउट बार्गेनिंग, किसी भी प्रकार का कोई मोल तोल नहीं करता वो, और अपने आप को देता है, निरंतर दे देता है। बस उसे उसके प्रतिदान में कुछ नहीं चाहिए कि मैं दूं तो मुझे मिलेगा क्या, वो नहीं है भाव, केवल देना भाव है। और ये उदारता है, ये सच्ची उदारता है। ये है गुडविल, शुभ भाव। और ये कैसा है, ये अपने प्राकट्य में विनम्र है और बिना दिखावे के सदैव
उपयोग के हेतु तत्पर है। और वास्तव में शुभ भाव भी वही चीज़ है। ये अपने आप में किसी भी चीज़ से बंधी हुई नहीं होती। किसी परिस्थिति विशेष में शुभ भाव हो, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, ऐसा नहीं है। शुभ भाव अपने आप में शुभ भाव है और इसीलिए वो बिना दिखावे के निरंतर भीतर से उमड़ता है। उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी के प्रति आपके भीतर शुभ भाव है तो वो गुडविल काम करेगी। और माँ एक और स्थान पर भी कहती हैं, गुडविल फ्रॉम ऑल एंड गुडविल फॉर ऑल। वो आवश्यक होता है जीवन में सामंजस्य के लिए और प्रसन्नता के लिए। सॉरी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आंकड़े का पुष्प मदार और शिव को ये बहुत प्रिय है और माँ इसका नाम देती है करेज। और बोल्ड इट फेसेस ऑल डेंजर्स। और साहस अपने आप में एक ऐसा गुण है जिसको कि अब तक सच में सच्चा साहस क्या है वो समझा नहीं गया। और माँ कहती हैं कि साहस केवल ये नहीं है कि किसी और के ऊपर तुम हावी हो सको, कोई और तुम्हारा लोहा मान सके, वो केवल साहस नहीं है। साहस तो अपने आप पर विजय है। हमारे अपने भीतर की जो दुर्बलताएं हैं उनका सामना करने की, उन्हें कह पाने की हमारे भीतर यदि हिम्मत है, यदि वो निडरता है, तो वो सच्चा साहस है। माँ कहती है निर्भीक है और प्रत्येक खतरे का सामना करता है। और ये खतरे केवल बाहर नहीं होते। दुर्गा स्तोत्र में हम पढ़ते हैं, श्री अरविंद कहते हैं बाहर के भी शत्रु और भीतर बाधा विघ्न बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, उन सबको निर्मूल करने के लिए वो साहस हमारे भीतर माँ प्रकट करें। अब ये पुष्प नित्य कल्याणी, नित्य पुष्पा। और ये चूंकि बहुत ही एक सरल सीधा सा पौधा छोटा सा और उसके ऊपर ये पुष्प खिलते हैं। माँ ये नाम देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो संदेश माँ ने दिया है वो ध्यान में रखने के योग्य है। सदैव प्रत्येक पुष्प के साथ जो संदेश है वो सचमुच में ध्यान रखना ही होगा, तभी उस पुष्प का पूरा जो अर्थ है वो हम ग्रहण कर पाएंगे। अब यहाँ पर प्रोग्रेस, दिस इज वाई वी आर ऑन अर्थ। धरती पे हमारे होने की जो स्थिति है, उसकी जो आवश्यकता है, उसका जो पथ है, और यही कारण है जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, और वो है प्रगति। धरती पर हमारे होने का कारण कि हमें निरंतर प्रगति करना है। और ये प्रगति, सच्ची प्रगति क्या है, इस विषय में भी माँ ने बहुत विस्तार से बताया है कि सच्चा पथ क्या है, सच्ची प्रगति क्या है, और उस ओर ये हमारी सहायता करता है। तो ये सारे पुष्प हमने देखे जो माँ के अपने प्रतीक के साथ जुड़े हैं। और इससे आगे हम लोग देखें कि ये अपने आप में केवल एक ऊपरी चीज नहीं है। यहाँ पर ये केवल एक ऐसी चीज नहीं है कि उसका एक कोई फॉर्म है जिसको देख के माँ ने ये कहा। माँ ने इसके पीछे एक बहुत लंबा, बहुत अरसे तक एक तप किया है और उस साधना के परिणाम में हमें ये प्राप्त हुआ है। माँ बताती हैं कि उन्होंने प्रकृति के साथ बहुत वर्षों तक काम किया, बड़ी इंटेंसिटी के साथ किया, और तब उसमें उन्होंने प्रकृति के साथ ऐसा तादात्म्य स्थापित किया। माँ जब जापान में थी और वहाँ पर बहुत अरसे तक वो एक विद्या सीख रही हैं, ऑकल्टिज्म, और उस समय में बहुत महीनों के बाद भी उन्हें लग रहा है कि कुछ अभी तक प्रमाण नहीं मिल पा रहा कि जो वो कर रही हैं वो उचित दिशा में हो रहा है, और कुछ भी उसका परिणाम वो नहीं देख पा रहे। एक दिन वो घास के मैदान में लेटी हुई है, आंखें उन्होंने बंद की, और वहां पर आसपास जो प्रकृति थी, भीतर बाहर, और उस सब के साथ उन्हें एकात्मकता का एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उन्हें ये प्रमाण दिया कि जो कुछ भी वो कर रही थी उसकी प्राप्ति वो उस क्षण में अनुभव कर सके।
और बाद में माँ बताती हैं कि प्रकृति के साथ वो अनुबंध करती है, उनका अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर एक प्रॉमिस है जो प्रकृति उनसे करती है। ट्रांसफॉर्मेशन के फूल, ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं नीम चमेली, और उसके जो पुष्प हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के फ्लावर जो है वो आते हैं, वो भी हर श्रृंगार की तरह ही रात को खिलेंगे एस्पिरेशन की तरह, और सुबह सब बिछ जाते हैं। श्री माँ ने कहा कि मैंने प्रकृति के साथ ये अनुबंध किया कि जितने पुष्प वो देगी उतने मनुष्यों का रूपांतर होगा। अब ये अपने आप में कितनी चकित करने वाली बात है, ये कैसा रहस्य उद्घाटन करती है। उस गहराई में माँ ने वो काम किया है। और इतना ही नहीं, माँ कहती है मैं बड़ी लंबी लंबी सूचियां बनाया करती थी कि आज कितने पुष्प खिले हैं उनकी गणना, उसके बाद फिर कल कितने पुष्प हैं उनकी गणना, और ये निरंतर बहुत समय तक ये कार्य चला। और उसके बाद क्योंकि समय का अभाव, माँ के पास दूसरे भी इतने सारे कार्य थे, माँ को ये कार्य रोकना पड़ा। लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ रही थी तो चंपकलाल जी कमला बहन के विषय में बताते हैं कि आरंभ में जब वो आई आश्रम में तो उन्हें क्या काम दिया गया। तो माँ ने, जहाँ पर अभी मेडिटेशन रूम है, जहाँ माँ की शैया है, तो वहां पर बैठ के फूलों को गिनने का काम दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन के और तरह के, और वो फूलों को गिनना है कि कितने फूल हैं, क्योंकि एक एक नंबर का माँ कहती है कि बहुत महत्व है। उस स्थान पर एक पुष्प के अपने होने का, एक प्रत्येक पुष्प के भीतर जो अभिप्सा है, जो कार्य वो लेकर आया है, उसे होना चाहिए। इस भाव के साथ एक पुष्प को भी व्यर्थ नहीं किया जाना है। और इसलिए माँ वहां पर बैठा के वो सारे पुष्पों की गणना करती है। श्री स्मृति में हम लोग देख सकते हैं, वहां पर कुछ पॉट्स रखे हुए हैं सुंदर से, जिनके भीतर पुष्पों की सज्जा की जाती थी, किस दिन कौन सा पुष्प उसमें रखा जाएगा। और क्योंकि माँ को उसके ऊपर साधना करनी है, अपना कार्य करना है, उनके माध्यम से प्रकृति में, मनुष्यों में, सबके भीतर उस कार्य को होना है, वो माँ करती थी। तो ये सचमुच में कितना चकित करने वाला है, और साथ ही साथ मन इस कृतज्ञता से भर जाता है कि माँ ने कितना कार्य हम सब लोगों के लिए करके दिया है। किसी ने फिर माँ से पूछा कि माँ, प्रकृति से ये तादात्म्य और फूलों के इन रहस्यों को जानने से हमें क्या मिलता है। तो माँ कहती हैं कि जब हम फूलों से प्रेम करते हैं तो लव ऑफ फ्लावर्स इज अ वैल्यूएबल हेल्प फॉर फाइंडिंग एंड यूनाइटिंग विद द साइकिक। और अपने चैत्य की खोज करना, उसे पाकर अपनी सत्ता के और भागों के लिए उसकी सहायता प्राप्त करना, और कैसे इस संपूर्ण सत्ता को फिर समग्र रूप से भगवान की ओर लेकर जाना, उनका सच्चा यंत्र बनना, इसमें चैत्य की जो भूमिका है हम जानते हैं। उस चैत्य को पाने के लिए, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए फूलों के प्रति प्रेम हमारी सहायता कर सकता है। माँ कह रही ये छोटा काम नहीं है, ये अपने आप में इस योग का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। फूलों के प्रति प्रेम, माँ के दिए फूलों के आध्यात्मिक अर्थ, इन सब की ओर हम सबकी चेतना को खुलना चाहिए। और निरंतर हमारे आसपास जहाँ जहाँ हमें पुष्प नजर आते हैं, हम जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं, उन सब में हमें माँ के दिए वो अर्थ, चाहे मानसिक रूप से, लेकिन वो स्मरण आए, हम याद रख सकें, अरे ये पुष्प केवल गुलाब नहीं है, यह तो लव फॉर द डिवाइन है। ये पुष्प केवल चांदनी का पुष्प नहीं है, ये मेंटल प्यूरिटी है। ये पुष्प जो है वो केवल नवरंगा नहीं है। ये सारे नाम मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन जहाँ जो लोग हैं, जिनकी भाषा में जो भी कुछ है, हम अभी तक उन्हीं नामों से परिचित। अब हम इसे अपना एक नियम बना लें कि हम जाने कि हमारे अपने वातावरण में जो पुष्प हैं, हमारे आसपास जो खिले हुए हैं, उनमें माँ के दिए हुए आध्यात्मिक अर्थों का प्रकटन हम देख सकें। फिर इससे आगे पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ ओपनिंग अवरसेल्व्स टू द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लावर्स। कैसे उनके भीतर जो इतनी गहराई में
ये प्रभाव है वो हमें कैसे मिल सके, कैसे वहां तक हम पहुंच सके। तो माँ कहती हैं टू लव देम, इफ यू कैन एंटर इनटू साइकिक कांटेक्ट विद देम देन दैट वुड बी परफेक्ट। और सच में बात यही है, जैसे वनस्पति जगत का सौंदर्य और उसका चैत्य, यदि फूल है तो उससे उसी भाषा में हमें बात करनी होगी, और वो है हमारा अपना चैत्य। यदि हमारे अपने चैत्य की भाषा से हम फूलों से बात कर सकें तो ही वो हमारी बात, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिसको जो भाषा आती है वो उसी भाषा में समझता है। हमें फूलों के साथ चैत्य की भाषा में बात करनी होगी, और चैत्य का सर्वोच्च गुण है प्रेम। हमें प्रेम की भाषा में फूलों से बात करनी होगी। और इसके बाद में फिर एक प्रश्न और जो माँ से पूछा गया, हाउ कैन वन एंटर इनटू अ साइकिक कॉन्टैक्ट विथ फ्लावर्स। माँ कहती हैं व्हेन वन इज इन कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद वंस ओन साइकिक, हमारे अपने चैत्य के साथ हमारा तादात्म्य हो, उसके साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाए, संपर्क स्थापित हो जाए, वन बिकम्स अवेयर ऑफ एन इम्पर्सनल साइकिक, जो केवल किसी एक का नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि का अपना चैत्य है, उसके साथ एक होने में हमें सहायता मिलती है। बिहाइंड द होल क्रिएशन, impersonal psychic behind the whole creation, and then through this one can enter into contact with flowers and know the psychic prayer that they represent। तो वो चैत्य प्रार्थना जो उनके भीतर से उठती है, उस चैत्य प्रार्थना के लिए हमें पहले अपने चैत्य की ओर मुड़ना होगा। ये वास्तव में कैसी चीज है, फूलों की जो यात्रा है वो भीतर से बाहर की ओर है। वो बाहर अपने उन गुणों को, उस चैत्य को लेकर आते हैं जो वो है। और हमारे लिए कठिनाई इसीलिए है कि हम केवल बाहर ही बाहर हैं। हमें बाहर से भीतर की ओर यात्रा करनी होगी, तभी हमारा भीतर पुष्प के उस चैत्य प्रकटन जो कि उसका बाहर है उसके साथ एक हो सकेगा। और इसके आगे एक और सुंदर चीज जो साइकिक प्रेयर ऑफ प्लांट्स माँ कहती है, द साइकिक when it manifests in a plant in the form of a flower is in the form of wordless prayer। उसके अपने पास कोई शब्द नहीं है, वो मौन प्रार्थना है। It is elan of the plant towards the divine। ये वास्तव में उसका अपना एक मार्ग है भगवान के प्रति अपनी बात को निवेदित करने का, अपनी प्रार्थना को निवेदित करने का, और ये प्रार्थना है एलान टुवर्ड्स द डिवाइन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं श्री अरविंद की इतनी सुंदर पंक्तियां, पूरी सृष्टि को क्या होना है, इस समय में सृष्टि जिस स्थिति में है उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। हम सब उससे परिचित हैं, हम सब जानते हैं कि प्रकृति इस समय में, सृष्टि इस समय में किस स्थिति में, और वास्तव में उसको मनुष्य ने उस स्थिति में ला दिया। यहाँ पर श्री अरविंद कह रहे हैं दिस मायर मस्ट हार्बर द ऑर्किड एंड द रोज। लेकिन वही मनुष्य अब उसके पथ पर आगे जाने के लिए भी तत्पर है, और वहां पर उसी पंख में उस सुंदर पुष्प को आना है, वहां पर खिलने हैं वो ऑर्किड्स और वो गुलाब, वो पाटल। फ्रॉम हर ब्लाइंड unwilling substance must emerge a beauty that belongs to happier spheres। और सचमुच में वहां से उसको प्रकट होना है, उस जगह से। और इसीलिए जब हम लोग श्री अरविंद के गॉड्स लेबर पढ़ते हैं तो उन्होंने वो काम हमारे लिए किया है, वो स्वयं उतर के आए हैं वहां तक, और उस जगह पर उस सब को खंगाल कर, खोल कर, खोद कर हमारे लिए वो संभावनाएं प्रकट की। ये सारा, इतना सारा कार्य तो मां श्री अरविंद ने कर ही दिया है। हमें तो केवल अभिप्सा करनी है कि माँ तेरी गोद में हम खेल सकें और खिल सकें इन फूलों की तरह। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं श्वेत कमल और जो गुलाबी वर्ण वाला कमल है श्री अरविंद और श्री माँ दोनों का प्रतीक। श्वेत कमल श्री माँ का प्रतीक है और जो गुलाबी कमल है
वो श्री अरविंद का प्रतीक है। इससे आगे हम देखें तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ये एक पुष्प है और इतना सुंदर इसकी गंध है। जिन लोगों ने इसकी गंध को लिया है, देखा है, वो सचमुच में कह सकते हैं कि ये इस धरती से कहीं और उठा ले जाने के लिए पर्याप्त है। बहुत सुंदर, सत्य चित आनंद, ये वो पुष्प है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं न्यू क्रिएशन, क्योंकि अदिति अवतार, उसके बाद में फिर सच्चिदानंद, और हम यहाँ देख रहे हैं न्यू क्रिएशन। ये डबल वाला फ्लावर है, चाहे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये ही जो इसका सिंगल फ्लावर है रजनीगंधा, हम लोग सब परिचित हैं। तो रजनीगंधा के पुष्प के लिए मैंने नाम दिया है न्यू क्रिएशन। लेकिन ये न्यू क्रिएशन क्या चीज़ है? ये न्यू क्रिएशन अपने आप में ऐसा नहीं है कि आज हमने एक नया घर बना लिया वो न्यू क्रिएशन हो गया, या हमने कोई एक नई चीज़ सृजित कर ली वो न्यू क्रिएशन। उतना ही नहीं है। माँ कहती है इस पूरी सृष्टि को एक नई सृष्टि की ओर जाना। ये सब कुछ कुछ नएपन के लिए कार्य कर रहा है, वो न्यू क्रिएशन ये है। यहाँ पर अलमंडा हम लोग देख सकते हैं पुष्प, और ये विक्ट्री माने नाम दिया है, विल ट्रायम्फ ओवर ऑल ऑब्स्टिकल्स, माँ कहती है। और ये महाकाली का पुष्प है, क्योंकि ये एक ऐसी विजय जो सारी बाधाओं से को पार कर लेगी, सारी बाधाओं को विजित कर लेगी। प्रोटेक्शन, संरक्षण हम सब जानते हैं, बोगनविला। और एक बड़ी माने सुखद बात है कि वैसे भी हम लोग सब जो है जानते हैं, और कई जगह बाउंड्री वॉल पर और हर जगह आजकल तो हाईवेज पर मैंने देखा है कि बीच में जो डिवाइडर है उसमें भी कितने प्रोटेक्शन के, और जो लगाने वाले लोग हैं वो यूं सजग नहीं है, लेकिन वास्तव में अपने आप में ये एक बहुत अच्छा चिन्ह है कि वहाँ पर ये प्रोटेक्शन का फ्लावर है। और लेकिन इसके साथ जो मैसेज माने दिया है, लेट अस गिव आवरसेल्व्स एंटायरली एंड सिंसियरली टू द डिवाइन, और केवल तब देन वी शैल एंजॉय हिज प्रोटेक्शन। माँ कहती है कि उसके साथ भगवान का यदि हमें संरक्षण पाना है तो केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि हम भगवान से अपेक्षा करें कि हमें आप अपना संरक्षण दिए। उसके लिए देना क्या है उसकी ओर भी दृष्टि जाए। लेट अस गिव आवरसेल्व्स एंटायरली, अनन्य भाव से भगवान के लिए निवेदित हो जाना, उन्हें दे देना अपने आप को, एंड सिंसियरली, निष्ठापूर्वक, टू द डिवाइन, एंड देन वी शैल एंजॉय हिज प्रोटेक्शन। ये महालक्ष्मी का अपना स्वरूप, और हार्मनी, यहाँ पर जो छोटे छोटे पिंक फ्लावर्स हम लोग देख सकते हैं, और सेंटर में एक जो सफ़ेद कुमुदिनी है। वैसे देखा जाए तो कई लोगों के भीतर ये विभाजन जो छोटा सा बिल्कुल एक बहुत बारीकी है, वो कई लोग नहीं देखते कि वो बस पानी में खिला है तो उसे कमल कहते हैं। ये कुमुदिनी है, और कमल हम जानते हैं जो माँ श्री अरविंद के प्रतीक है। ये कुमुदिनी, इसको माँ ने नाम दिया है इंटीग्रल वेल्थ ऑफ महालक्ष्मी, जो महालक्ष्मी की समग्र संपदा है। और छोटे जो गुलाबी पुष्प हम देख सकते हैं, ये है हार्मनी। एक बड़ी सुंदर बात, यदि बहुत ध्यान से हम लोग इसके लता को देखें तो जहाँ पर पुष्प आते हैं वो जो गुच्छे हैं उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। वहां पर उस हार्मनी में हम देखें कलियां भी वहां हो सकती हैं, वहां छोटी छोटी बहुत छोटी कलियां जो केवल आभास है कि हाँ ये कलियां आ रही हैं, उन्हीं के बीच में एक बड़ा पुष्प खिला हो सकता है, और जहां पुष्प है वहां फिर आसपास इस तरह से उसका अपना एक जो उसकी संरचना है, ये वास्तव में हार्मनी के उस सत्य की ओर हमें ले जाती है
क्योंकि वहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको बहुत अनुशासन में बांध दिया गया, क्योंकि ये सामंजस्य जो है वो तो सब तरह की विपरीतताओं को भी एक कर देता है। और इसीलिए जब इस पुष्प का माँ नाम देती हैं हामिनी, तो उसके साथ में माँ कहती हैं कि लेट अस वर्क फॉर द डे जब दिस बिकम्स द मीन्स एंड द गोल, यही हमारा लक्ष्य भी हो और यही हमारा साधन और साध्य दोनों ही सामंजस्य हो जाए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और हर जगह, दूसरी एक जगह पर भी तो लेट अस लुक फॉर दिस वर्ड ऑफ हार्मनी एवरीवेयर, क्योंकि ये वो है जिसकी मांग महालक्ष्मी हमसे करती है। और वो क्या चाहती हैं, यहाँ हम देख सकते हैं, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड सोल, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स, हार्मनी एंड ब्यूटी इन एवरी आउटवर्ड act and movement, harmony and beauty of the life and surroundings. This is the demand of Mahalakshmi. ये वो है जो महालक्ष्मी की उस शक्ति को यदि हमारे भीतर प्रकट होना है, उनके उस सौंदर्य को यहाँ आना है, तो ये सब कुछ चाहिए। किसी एक स्तर पर सौंदर्य नहीं, मन में भी चाहिए, आत्मा में चाहिए, हमारे विचारों में चाहिए, हमारी भावनाओं में चाहिए, हमारे प्रत्येक बाह्य कर्म में और गतिविधि में, और उसके साथ ही साथ पूरे जीवन और सब कुछ जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे आसपास परिवेश में है, उस सब का सौंदर्य चाहिए। और ये छोटी डिमांड नहीं है, वो वैसे ही संतुष्ट नहीं होंगी। और इसीलिए जीवन में किसी तरह का रूखापन, कोई शुष्कता उनको नहीं चाहिए। वो चाहती हैं कि हम सबके हृदय प्रेम के लिए, सत्य के लिए, सौंदर्य के लिए खुलें, और वहां पर हम उनकी पाद पीठिका को ऐसा शुद्ध और सुंदर बना दें कि जिसपे वो रह सके। कितना सुंदर वर्णन श्री अरविंद स्वयं करते हैं माता पुस्तक में, वो हमारे लिए कितना सहायक है। यहाँ महासरस्वती है, रिमाइंडिंग ऑलवेज ऑफ द एवर प्रेजेंट हेल्प, पॉइंटिंग टू द इटर्नल सनशाइन। अभी हम लोगों ने बात की कि महासरस्वती का समय है, वो है जो इस समय सर्वाधिक सक्रिय रूप से मानव जाति की सहायता कर रही है, पूरी प्रकृति की सहायता कर रही है। और प्रकृति तो बहुत नमनीय रूप से उस सब को ग्रहण करती है। मनुष्य के भीतर वो नमनीयता आ सके, वो रिसेप्टिविटी आ सके। यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे में जो लाल रंग के केंद्र में पुष्प है, ये महासरस्वती इज परफेक्शन इन वर्क। और इसीलिए वो काम को कैसे भी कर देना, ऐसा उन्हें रुचता नहीं। वो चाहती हैं जो भी कर्म हो उसको अच्छे से अच्छी तरह किया जा सके। जैसे एक छोटा सा उदाहरण माँ देती हैं कि कहीं पर कोई गठान लगी है, तो हमारे भीतर का अधैर्य कैंची ढूंढता है, लेकिन माँ कहती हैं जिस गांठ को खोला जा सके उसे काटना नहीं चाहिए। तो वो धैर्य सचमुच में हमारे भीतर इन छोटी छोटी चीजों के लिए विकसित करना, ये इतना एक आनंद का कार्य है। उस धैर्य को हमें अपने भीतर लाना होगा। यहाँ साइड में जो हम लोग एक छोटे छोटे पीले रंग के एक गुच्छ में, वहां पर स्तंभ में छोटे छोटे सफेद फूल देख सकते हैं, थर्स्ट फॉर परफेक्शन। और ये अपने आप में देखें कि कर्म से संबंधित कितने ही तरह के फॉल्टलेस प्लानिंग ऑफ वर्क, फिर रिफाइंड टेस्ट, और इस तरह के डिसइंटरेस्टेड वर्क डन फॉर द डिवाइन, स्किल एंड वर्क, ऐसे कितने ही छोटे 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 पुष्प हैं, कितने ही सुंदर सुंदर उनके अपने रंग हैं। उनके लिए माँ ने नाम दिए हैं, जो महासरस्वती की इस साधना और महासरस्वती की कृपा के लिए हमारे भीतर कार्य कर सकते हैं। फिर हम कृष्ण की ओर आए, और यहाँ पर ये छोटे छोटे पुष्प हैं। ये भी अपने आप में एक तरह की वीड है, ग्राउंड कवर, और ऐसे ही कहीं पर भी खुले मैदान में कहीं भी दिखाई दे सकती है, और ये भी पूरे भारत में लगभग पाई जा सकती है, ये लता की तरह। और ये वीड, इसका नाम माँ देती है फर्स्ट साइन ऑफ कृष्णाज लाइफ इन मैटर। छोटे से बटन बटन की तरह नीले रंग के पुष्प, केंद्र श्वेत होता है उसका, और वहां पर उसके साथ जो संदेश माँ ने दिया है, इट अनाउंसेस द कमिंग ट्रांसफॉर्मेशन। श्री अरविंद कहते हैं श्री कृष्ण जो है वो अधिमन, ओवर माइंड, वहां के स्वामी हैं, वो उनका क्षेत्र है, वहां तक कृष्ण हमें ले गए हैं, पूरी विकास क्रम को वहां तक उन्होंने उठा दिया है।
और अब क्योंकि ये धरती के भीतर, पदार्थ के भीतर ये उनका चिन्ह है और ये अनाउंसेस द कमिंग, ये घोषणा करता है जो आने वाला रूपांतर है उसके लिए। कृष्ण पर कई सारे नाम माने दिए हैं। कृष्णस आनंद है, कृष्णस प्ले इन द वाइटल है, कृष्णस लाइट इन द फिजिकल माइंड है, कृष्णस लाइट इन द वाइटल है, कृष्णस प्ले है, और राधास कॉन्शियसनेस अपराजिता, हम सब परिचित हैं उससे। तो ऐसे कितने ही पुष्प जो है वो माने कृष्ण के साथ संबंधित उनका प्रकट किया है स्वरूप। यहाँ पर हमारे सामने है अनार के दो पुष्प। एक है डिवाइन सैक्रिफाइस, और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पुष्प है हम देख सकते हैं ये सिंगल फ्लावर है। केवल इसमें केंद्र में बहुत गुथे हुए उसके स्टेमन्स हैं और बाहर में पंखुड़ियां हैं। और इसका नाम माँ दे रही हैं डिवाइन सैक्रिफाइस। और इसके साथ में जो माँ कह रही है ये आत्मोत्सर्ग जो है, ये दे देना जो है भगवान का, वो क्या है? For the divine, is it not a supreme sacrifice to renounce the beatitude of his unity in order to create the painful multiplicity of the world? सचमुच में परम आनंद में वो सच्चिदानंद है। उन्हें क्या आवश्यकता है कि वो यहाँ पर हम सब के लिए इस तरह प्रकट हो, हम सब के भीतर, प्रत्येक कण के भीतर वो स्वयं को प्रकट करें। और ये पूरी प्रक्रिया आनंद की है, लेकिन तब भी उसका बाहरी स्वरूप बहुत दुख से भरा हुआ है, बहुत कष्टों से भरा हुआ है। और तब ये अपने आप में इससे उच्चतर सैक्रिफाइस और क्या हो सकता है कि इन्होंने हम सबके लिए ये करना स्वीकार किया। और इसीलिए डिवाइन सैक्रिफाइस माँ उसका नाम देती हैं। लेकिन साथ ही क्षमा कीजिए, दूसरा जो पुष्प हम यहाँ देख रहे हैं डिवाइन लव माँ नाम दे रही, और उसमें बहुत सारी पंखुड़ियां हैं। ऊपर वाला जो पुष्प है वो है जिसके बाद की अनार का फल आता है, और वो है अपने आप में जो ये है डिवाइन लव स्प्रेडिंग ओवर द वर्ल्ड। जो फल है अनार का उसका मैंने नाम दिया। जो नीचे वाला पुष्प है उसमें अनार नहीं आता, वो केवल फूल है, वो केवल पुष्प है। और माँ इसके साथ में एक कहानी, एक कहानी कहें या एक दृष्टांत जो है या एक सत्य एक समय का हमारे सामने प्रकट करती हैं। और वो कहती हैं अरेबिया के डेजर्ट्स की बात करती हैं, और एक दिव्य सत्ता वहां प्रकट होती है। वो धरती को जो है सुंदर बनाना चाहती है, प्रेम से भरना चाहती है, आगे की ओर ले जाना चाहती है। लेकिन मनुष्य की ये बड़ी कठिनाई है कि वो अपनी बर्बरता में, वो अपनी वर्तमान जो स्थिति है उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। वो जैसा है उसे थोड़ा भी अगर कोई डिस्टर्ब करे तो वो उसे उसका शत्रु प्रतीत होता है। तो उस सत्ता के साथ भी यही हुआ, उस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। और वो सब जो नहीं चाहते थे कि कोई बदलाव हो, आगे की ओर कुछ हो, कुछ नया आ पाए, वो सब उसे दंडित करने के लिए उसे एक तरह से कहना चाहिए कि घायल कर देते हैं। और वो घायल हुई सत्ता वहां से भागती है, उसके पीछे पीछे ये बर्बरता भी उसके पीछे जा रही है, उसे ढूंढती हुई। ये पहुंचती है एक ऐसी जगह पर जहां केवल रेगिस्तान, उस रेगिस्तान में केवल एक झाड़ी की तरह, एक हल्की फुल्की, हमने सबने अनार का देखा है कि पौधा जो है वृक्ष, वो छोटी सी झाड़ी के जैसा होता है। वो वहां जाकर छुपने के लिए उसके नीचे लेट जाती है। और उसी जगह में जो है, जो झाड़ी है, वो तुरंत ही एक बहुत घनी छाया के रूप में बदल जाती है। वैसा उस वृक्ष का विकास उसी समय हो जाता है। और तब जब वो पीछे से आते हुए बर्बर लोग जब उसे ढूंढते हैं तो वो देख नहीं पाते कि वो वहां पर है, वो चले जाते हैं। और तब ये सत्ता, ये व्यक्ति, वो अपना जीवन वहां पर दे देता है, वहां उसके प्राण का त्याग कर देता है। और तब उसके शरीर से रिश्ता हुआ जो वो रक्त है वो इन पुष्पों के रूप में प्रकट होता है। इसलिए माने जो ये नाम दिया है डिवाइन लव, ये वही है कि भगवान निरंतर मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए
आते हैं और स्वयं को भी कष्ट में डालकर निरंतर वो उसकी सहायता करना चाहते हैं, उसे आगे ले जाना चाहते हैं। अ फ्लावर रेप्यूटेड टू ब्लूम इवन इन डेजर्ट, इसीलिए माँ ने दिया है उसके साथ। ये वो पुष्प है ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि माँ गिना करती थी, एक एक पुष्प को गिनना है, क्योंकि प्रकृति के साथ ये वचन लिया हुआ है और दिया हुआ है कि जितने पुष्प वो खिलाएगी उतने ही मनुष्यों का रूपांतर होगा। तो बाद में किसी ने प्रश्न किया माँ से कि माँ सचमुच में ये हुआ? तो माँ कहती है ये मनुष्य के स्वरूप की बात नहीं है, क्या ऊपरी रूप से दिखने वाला मनुष्य, मनुष्य के भीतर की विशेषताओं, गुणों, उनका रूपांतर, द क्वालिटीज ऑफ मैन। तो उस रूप में माँ कह रही है कि ये रूपांतर का एक बहुत बड़ा कार्य साधित हुआ। लेकिन यहाँ जो संदेश माँ देती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये रूपांतर है द गोल ऑफ क्रिएशन। इस पूरी सृष्टि का लक्ष्य ही वो है जिसकी ओर इस समग्र योग को चलना है। और जो कोई भी इस पथ पर आना चाहते हैं वो इस पुष्प को जरूर स्मरण में रखें कि ये हमारा लक्ष्य है। ये है अभिप्सा के पुष्प, और इसके साथ माँ कहती हैं इन्यूमरेबल ऑब्स्टिनेट रिपीटिंग इटसेल्फ अनटायरिंगली, हमने पहले भी देखा। लेकिन यहाँ पर शेरविन का एक छोटा सा वाक्य, इम्पेशंस डज नॉट हेल्प। महासरस्वती के युग में कार्य करने के लिए तो अधैर्य का कोई कार्य ही नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन डस, इम्पेशंस डज नॉट हेल्प, इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन डस। और इसीलिए हमारी अभिप्सा और गहनतर हो, और अधिक उदात्त हो, और अधिक ऊर्जावान और शक्तिवान हो, उसकी ओर हमारा कार्य हो। ये हमारा नित्य कल्याणी प्रोग्रेस। इसी के साथ माँ का एक वाक्य, अच्छा यहाँ पर माँ कह रही है द रीजन वाई वी आर ऑन अर्थ। ये निश्चित रूप से हमें याद रखना ही है कि प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस, जिसके लिए हम इस धरती पर हैं, जिसके लिए माँ कहती है कि प्रत्येक दिन अपने आप को पूछो कि तुम क्या करने के लिए यहाँ आए हो। और यहाँ पर माँ कहती है द रीजन वाई वी आर ऑन अर्थ, उस दिशा में प्रगति जो दिशा हमारे लिए बनी है। और उसके साथ माँ का सुंदर वाक्य, ईच न्यू डॉन ब्रिंग्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोग्रेस। और सचमुच में देखा जाए तो डॉन है क्या? सूर्य तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, कहीं न कहीं पृथ्वी के किसी न किसी एक भाग पर उदित हो रहा है। वो ही सत्य, वो ही सूर्य निरंतर हमारे भीतर भी उदित हो। और वो जो ऊषा है जो प्रत्येक क्षण हमारे भीतर घटित होती है, उसमें एक नई प्रगति की संभावना आती है। ईच न्यू डॉन, प्रत्येक नई ऊषा वो हमारे लिए लेकर आती है। अब ये पुष्प है चंपा, जो हम सब परिचित हैं इससे बहुत अच्छी तरह से। और ये भी लगभग पूरे भारतवर्ष में और भी स्थानों पर धरती पर है। और इसके लिए माँ ने नाम दिया है साइकोलॉजिकल परफेक्शन। और माँ की अपनी वार्तालाप में, माँ की अपनी बातचीत में तो इतना एक बड़ा भाग इसका है, बहुत सारा साइकोलॉजिकल परफेक्शन पे माँ ने एक साथ बात की है। और तब उसमें कितने सारे क्रम वो उसके रखती है। अब इसका संदेश यदि हम साथ में ना पढ़े तो इसका अर्थ पूरा नहीं होगा हमारे लिए। साइकोलॉजिकल परफेक्शन, माँ कहती है देयर इज नॉट वन साइकोलॉजिकल परफेक्शन बट 5। और यहाँ पर माँ हमारे लिए दे रही है उनको, दे आर सिंसियरिटी, फेथ, डिवोशन, सरेंडर, और उसके साथ में एस्पिरेशन। ये वो साइकोलॉजिकल परफेक्शंस हैं जो माँ चाहती हैं कि हम सबके भीतर। और उसके साथ ही साथ जब किसी व्यक्ति ने कहा कि आप जब ये पुष्प देती हैं तो उस व्यक्ति के भीतर ये साइकोलॉजिकल परफेक्शन भी स्थापित करती हैं, तो माँ कहती है देखो हमेशा ऐसा नहीं है। वो साइकोलॉजिकल परफेक्शन जो है वो हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल भी सकते हैं। ये पांचों जो हैं, ये 5 गुण, ये 5 पंखुड़ियों के लिए माँ कहती हैं ये इनका क्रम भी बदल सकता है। और साथ ही साथ इनके जो
और भी गुण है वो इनका स्थान भी ले सकते हैं। तो माँ ने बहुत सुंदर वार्तालाप, वो हम सबको पढ़ना चाहिए कि साइकोलॉजिकल प्रोफेशन पे माँ क्या कहते हैं। ये है सोलेस मिराबिलिस, और 4 o'clock इसका एक जो कॉमन नाम है, दोपहरिया इसको हम हिंदी में भी कहते हैं। और ये वो एक तरह की ब्लेसिंग है जो भगवान हमें देते हैं। दिस इज द ब्लेसिंग दैट द डिवाइन ग्रांट्स अस। इसके साथ जुड़ी हुई माँ की एक अनुभूति है। माँ जब जापान में थी, ऑकल्टिज्म का अध्ययन कर रही थी, तो उस दौरान वो शाम को घूमने जाया करती थी। और घूमने जाने के समय में वो जिस स्थान पर रहती थी उसको पूरी तरह से लॉक करके जाती थी, कोई भीतर जा नहीं सकता था। लेकिन जब वो लौटती थी तो लौटकर जब अपना दरवाजा खोल के भीतर जाती, तो उनके तकिए पर, उसके ऊपर एक माला इन फूलों की बनी हुई रखी होती थी। वहां कोई आया नहीं है, लेकिन वो फूलों की माला प्रत्येक दिन वहां होती थी। माँ जिनसे ये ऑकल्टिज्म सीख रही थी, गुह्य विद्या, तो उस विद्या को देने वाले व्यक्ति की पत्नी जो थी, वो भी स्वयं में बहुत अच्छी गुह्य विद्या की जानकार थी। और वो माँ के लिए प्रत्येक दिन, वो माँ कहती हैं कि वो डीमटेरियलाइज करना और मटेरियलाइज करना चीज़ों को वो कर सकती थी। तो वो प्रत्येक दिन एक माला इन पुष्पों की वहां पर रख दिया करती थी। और एक माँ ने सीधे उनसे पूछा नहीं, लेकिन किसी एक दिन जब उन्हीं के मुंह से ये बात निकली कि क्या तुम्हें वहां पर माला नहीं मिली, तो माँ ने कहा हाँ मिली। और तब माँ के भीतर ये बात, ये सत्य प्रकट हो गया कि सचमुच में वो थी जो निरंतर उसको प्रत्येक दिन वहां रख दिया करती थी। सोलेस। अब यहाँ पर फिर से वही वाक्य है माँ का, वॉट इज द बेस्ट वे ऑफ ओपनिंग आवर सेल्स टू द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लावर्स? टू लव देम। इफ यू कैन एंटर इन टू साइकिक कॉन्टैक्ट विद देम, देन दैट वुड बी परफेक्ट। माँ कह रही है तो सबसे पहला कार्य हमें करना है, हमारी अपनी चैत्य सत्ता को ढूंढना, उसकी बात सुनना, उसके दिखाई मार्ग पर चलना। What is the significance of the mothers giving us flowers at pranam every day? और ये समय था कि माँ प्रत्येक दिन दर्शन देती थी और उसके साथ ही साथ जो है पुष्प दिया करती थी। तो वहां पर श्री अरविंद ये उत्तर दे रहे हैं, और श्री अरविंद कह रहे हैं, इट इज मेंट टू हेल्प द रियलाइजेशन ऑफ द थिंग द फ्लावर स्टैंड्स फॉर। हमारे भीतर जिस व्यक्ति को वो पुष्प दिया जा रहा है, उसके भीतर उस पुष्प की अपनी जो विशेषता है, जिस गुण को लेकर, जिस शक्ति को लेकर वो पुष्प आया है, प्रकट हुआ है, वो उस व्यक्ति के भीतर साधित हो सके, उसके लिए वो पुष्प मांग देती है। और इसीलिए our hidden centers of celestial force open like flowers to a heavenly atmosphere। और हम लोग फूलों की अपनी संरचना देखें तो उसकी कितनी भी पंखुड़ियां हो, चाहे वो 5 पंखुड़ी का पुष्प है या 3 का है या 10 का है, कई सारी मल्टीपल पेटल्स हैं, तो भी उन सब का जुड़ाव अपने केंद्र से होता है। और ठीक उसी तरह हमारे अपने केंद्र में, अवर हिडन सेंटर्स ऑफ सेलेस्टियल फोर्स, वो खुले किस ओर? ओपन लाइक फ्लावर्स टू हेवनली एटमॉस्फेयर। और वो हेवनली एटमॉस्फेयर कौन है? श्री माँ स्वयं है। उनका अपना वातावरण हमारे लिए स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है। ये है ग्रैटिट्यूड। वही माँ ने जो कहा है कि निरंतर हमारे भीतर वो कृतज्ञता बनी रहे और निरंतर हम उस ओर जो है अपने जीवन को ले जा सकें, जहाँ इस भाव में और एक और जगह बहुत सुंदर माँ कहती हैं कि कृतज्ञता प्रकट करने का क्या मार्ग है भगवान के प्रति। तो श्री माँ कहती हैं कि प्रसन्न रहो। प्रसन्नता अपने आप में भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे अच्छा उपाय है।
और इसीलिए माँ कई स्थान पर हम लोग जब इसमें पढ़ते हैं तो माँ कहती भी है कि जब मैं बहुत गंभीर होती हूँ तब नहीं, मुझे ज़्यादा आनंद उस समय आता है जब मैं खेलती हूँ, जब मैं किसी के साथ बातचीत करती हूँ। वो समय माँ के लिए कहीं अधिक हल्का और प्रकाश से भरा हुआ है। तो माँ से फिर कहा कि माँ फिर आप क्यों गंभीर होती है? तो माँ कहती है ठीक वैसा ही है जैसे कोई पानी में डूब रहा है और आपको उसे उबारना है। तो उस समय में जो कुछ करना होता है उसके लिए मुझे गंभीर होना पड़ता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि कई बार उस तरह की कठिनाइयों में उतर जाती है और तब उसको उससे उबारने के लिए मुझे गंभीर होना पड़ता है। तो माँ चाहती है कि हम सब प्रसन्न रहें, खिले हुए रहें, और ये भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे अच्छा एक मार्ग है, माँ कहती है। और इसलिए इसके साथ ही ये जो वाक्य माने दिया है, gratitude, there is nothing that gives you a joy equal to that of gratitude. You hear a bird sing, you see a lovely flower, you look at a little child, observe an act of generosity, read a beautiful sentence, look at the setting sun, anything, whatever suddenly this comes upon you. This kind of emotion, so deep, so intense, that the world manifests the divine, that there is something behind the world which is the divine. इस संपूर्ण सृष्टि में उसके जो कुछ ऊपर प्राकट्य है उसके भीतर उन प्रतीकों में सचमुच में ये जो पुष्प है वो सब तो उन्हीं का प्रतीक है। वो ही ये सब कुछ होकर आए। तो यहाँ पर और एक स्थान पर माँ ये इस अनुभव का वर्णन भी करती है, जिसको आगे किसी समय हम लोग ले सकेंगे, क्योंकि सचमुच में समय बहुत लगता है कम हो जाता है इन सारी बातों को करने के लिए। ये इतना सुंदर एक पक्ष है जिसे हम सबको जानना चाहिए, और इतनी सहजता हो जाती है उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि माँ के दिए ये अर्थ हमारे लिए बहुत सहायता करते हैं कि हम अपने आप को भी जान सकें, माँ की अपनी सृष्टि को जान सकें, इस बाह्य प्रकृति को समझ सकें, और उसके साथ सरलता होती है क्योंकि हम कलेक्टिविटी में भी हैं, हम केवल इंडिविजुअल नहीं हैं। और इसीलिए जब सारे क्लासिफिकेशंस हम देखें जिस तरह से माँ ने नाम दिए हैं, तो वहाँ पर जो है वो भगवान को निवेदित होने वाले पुष्प हैं, उसके साथ ही साथ हमारी अपनी सत्ता के भीतर जिस तरह के सारे प्लेन्स एंड पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले, पूरी सृष्टि में जो अलग अलग चेतना के स्तर हैं उनको प्रकट करने वाले, उसके साथ ही साथ हमारे कार्य में सहायता करने वाले, उस सब नामों को अलग अलग उस तरह के क्लासिफिकेशन में जब हम देखें तो ये सब हमारी सहायता करते हैं। ये सब के सब उस तरह से हमें एक मार्ग दिखाते हैं जो माँ ने बहुत सहज रूप में हम सबके लिए प्रकट किया है। माँ की वो तपस्या, माँ की वो साधना, जिसने इतना कुछ हम सबके लिए दिया है। हमारा कार्य अब केवल कितना है कि हम उन्हें जाने, हम पढ़ें, और केवल ये नहीं कि एक पुष्प का माँ ने नाम क्या दिया है, वरन यह भी कि उसके साथ में और कुछ वार्तालाप में माँ ने क्या कहा है और विस्तार में माँ ने कैसे समझाया है। कम से कम सारे ही केंद्र ये कार्य तो कर ही सकते हैं कि हमारे अपने केंद्रों पर जो पुष्प हैं उनके आध्यात्मिक अर्थों को हम सब याद करें, और जब माँ को पुष्प निवेदित करें, श्रीगण को पुष्प निवेदित करें, तो हमारे भीतर वही भाव हो, क्योंकि वो माँ से आया है, उनके प्रति जा रहा है, लेकिन वो प्रतीक किसका है, वो कार्य हमारे अपने भीतर घटित हो सके। इसके लिए श्री अरविंद की सावित्री से कुछ पंक्तियाँ, और सचमुच में इसके साथ ही साथ मैं 2-3 जो पुस्तकें हैं उनका नाम भी यहाँ पर लेना चाहूँगी। ये सबसे पहले तो ये जो एक पुस्तक है, इसके और भी एडिशंस हो चुके हैं इसके पूर्व भी, और ये अपने आप में एक ऐसा सुंदर संकलन है। माँ ने लगभग 800 से ऊपर, लगभग 900 फूलों को आध्यात्मिक अर्थ दिए हैं। और ये जो पुस्तक है इसमें अल्फ़ाबेटिकली बॉटनिकल वो अरेंजमेंट मिलता है, लेकिन इसके पीछे में जो इंडेक्सेस हैं, जो स्पिरिचुअल नेम के हैं, वो सब बहुत सहायता करते हैं। इसके साथ ही इसमें
माँ और शेरविन ने फूलों के विषय में क्या-क्या कहा है, आध्यात्मिक अर्थों के विषय में क्या कहा है और कैसे वो समग्र योग में सहायता कर सकते हैं, उसका वर्णन भी यहाँ सब हमें संकलित रूप में मिल सकता है। तो ये पुस्तक जो है वो बहुत सहायक है। इसके साथ ही साथ विजय भाई ने एक बहुत श्रम के साथ इस पुस्तक को भी प्रकाशित किया था और ये बहुत सरल रूप में हमें समझाती है कि माने कैसे पुष्पों को आध्यात्मिक अर्थ दिए और साथ ही कैसे फूलों का अपना जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लॉक है और कब कौन सा फूल खिलता है। जैसे माँ एक जगह कहती हैं कि प्रकृति की अपनी व्यवस्था में एक वस्तु का स्थान दूसरा लेती है। तो माँ कहती हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन के फ्लावर्स आते हैं उस समय रियलाइजेशन नहीं आता, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं जो अलग अलग स्तर पर घटित होती हैं। तो माँ कहती हैं कि जब गुलमोहर खिलता है रियलाइजेशन, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, उसकी बिगिनिंग हो सकती है शायद, और वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन के जाते जाते फिर तब जो है वो सिद्धि के पुष्प आरंभ होते हैं। तो वो सारी चीजें वो हम सब कुछ यहाँ पर पा सकते हैं। एक और पुस्तक जिसके 2 वॉल्यूम हैं, 2 बल्कि 3, तो ये पुस्तक जो है वो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर्स, इसके पार्ट 1, 2, 3 और इसमें रंगीन चित्र है। जो पहले वाली पुस्तक थी तो उसमें रंगीन चित्र नहीं है, लेकिन वहाँ पर रेखा चित्र है और इसलिए इस पुस्तक से बहुत सहायता मिलती है कि हम बहुत आसानी से, बहुत सरलता से उस पुष्प को पहचान सकें। तो हमारे भीतर वो प्रेम जगे, हमारे भीतर वो उत्सुकता जगे कि माँ ने किस पुष्प को क्या नाम दिया है और कैसे उनका उपयोग जो है वो हम इस साधना में, इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। ये सचमुच में एक आनंद का विषय है और इसे हम सबको करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके विषय में कही जा सकती हैं, लेकिन वही समय का अपना एक सम्मान करते हुए तो मैं यहाँ पर शेरविन की सावित्री से कुछ पंक्तियाँ पढ़ के और अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। The All-Wonderful has packed heaven with his dreams. He has made blank ancient space his marble house. He spilled his spirit into matter's signs. His fires of grandeur burn in the great sun. He glides through heaven, shimmering in the moon. He is beauty, caroling in the fields of sound. He chants the stanzas of the odes of wind. He is silence, watching in the stars at night. He wakes at dawn and calls from every bough, lies stunned in stone and dreams in flower and tree. Namaskar.